सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 7 का अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक है सर्वनाम। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं सर्वनाम के बारे में। सर्वनाम क्या होते हैं, किस प्रकार से हम व्याकरण में उसका प्रयोग करते हैं। पढ़ते हैं पाठ को विस्तार पूर्वक। पाठ 7 सर्वनाम। बच्चों, संसार में सबके अपने अपने नाम होते हैं, फिर भी कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिन्हें नाम के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। जैसे रवि ने मम्मी से कहा मैं खेलने जा रहा हूं। नेहा ने पापा से कहा आप बहुत अच्छे हैं। शिवाय ने दिव्या से कहा हम सर्कस देखने जाएंगे। तो बच्चों, हम ये बात जानते हैं संसार में कोई भी प्राणी है, वस्तु है, स्थान है, भाव है, सबका कोई ना कोई नाम अवश्य होता है। ठीक है, फिर भी कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग हम नाम के स्थान पर करते हैं, क्योंकि कई बार हम नाम का प्रयोग बार बार नहीं कर सकते, तो हम उसके स्थान पर कुछ अन्य शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने अभी एक उदाहरण पढ़ा, रवि ने मम्मी से कहा मैं खेलने जा रहा हूं, तो मैं आया है यहाँ पर। नेहा ने पापा से कहा आप बहुत अच्छे हैं, तो आप। शिवाय ने दिव्य से कहा हम सर्कस देखने जाएंगे, तो यहाँ पर हम, जो रंगीन छपे हुए शब्द है ना बच्चों, वो सर्वनाम है। आपने देखा कि उपरोक्त वाक्यों में रवि के स्थान पर मैं, पापा के स्थान पर आप तथा शिवाय व दिव्य के स्थान पर हम शब्दों का प्रयोग किया गया है। इन्हें सबके नाम या सर्वनाम कहते हैं। तो सर्वनाम को बच्चों सबके नाम कहा जाता है। तो यहाँ पर रवि ने जो कहा है, मम्मी से कहा है मैं खेलने जा रहा हूं, तो मैं के स्थान पर क्या आना था, रवि ने कहा, नहीं मम्मी से कहा रवि खेलने जा रहा है, तो ये अच्छा नहीं लग रहा, तो हमने रवि के स्थान पर किसका प्रयोग कर दिया, मैं, जो कि एक सर्वनाम शब्द है। ऐसे अगला वाक्य जो था, नेहा ने पापा से कहा बहुत अच्छे हैं, तो आप पापा के लिए प्रयोग हो रहा है। नेहा अगर ये कहती है पापा बहुत अच्छे हैं, तो अच्छा नहीं लगता, पापा से ही कह रही है क्योंकि वो बात, तो यहाँ पर हमने आप का प्रयोग कर दिया। ऐसे ही शिवाय दिव्य ने कहा हम सर्कस देखने जाएंगे, तो शिवाय दिव्य सर्कस देखने जाएंगे, बहुत अटपटा सा लग रहा है बार बार नामों का प्रयोग, तो यहाँ पर हम। तो ये सभी जो संज्ञा के स्थान पर आ रहे हैं, इनको हम सर्वनाम कहते हैं, यानी कि जो किसी और नाम के स्थान पर प्रयोग होते हैं वही सर्वनाम, अर्थात सबके नाम है। सबके स्थान मतलब सभी नामों की जगह हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं, संज्ञा के स्थान पर करते हैं। नाम के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, यानी कि नाम यानी कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को हम कहते हैं सर्वनाम। कुछ महत्वपूर्ण सर्वनाम शब्द निम्नलिखित हैं। तो कुछ ऐसे शब्द हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, प्रयोग किए जाते हैं। जैसे अगर हम अपने लिए करें, तो अपने लिए हम क्या क्या करते हैं, मैं, मुझे, मैंने, मेरा, मेरी, मेरे, हम, हमें, हमने, हमारा, हमारी, हमारे आदि, अगर अपने लिए कर रहे हैं। और अगर दूसरा जो हमारी बात सुन रहा है उसके लिए कर रहे हैं, सुनने वाले के लिए जो हमारी बात सुन रहा है, तू, तुझे, तुम, तुम्हें, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे आदि। और इसके अलावा सुनने और बोलने वाले क्या होते हैं, जो तीसरा व्यक्ति होता है, मतलब और किसी के लिए अगर हम प्रयोग करते हैं, वह, उसे, उसने, उसका, उसकी, उसके, वे, उन्हें आदि, ये दूसरों के लिए हो गया। अब अगर कोई चीज पास में है, पास के लिए, कोई चीज पास है, कोई व्यक्ति पास है, कोई स्थान पास में है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यह है, ये, इसे, इन्हें, इसका, इनका आदि। बड़ों के लिए, कोई हमसे बड़ा है तो आप, आपको, आपने, आपका, आपकी, आपके आदि। हमें कई बार प्रश्न पूछना होता है, प्रश्न पूछने के लिए कौन, किसे, किसने, किसको, किसका, किसके, किन्हें आदि, ये सभी जो हमने पढ़े ये सभी सर्वनाम शब्द हैं। तो बच्चों, हमने जो सीखा है, हमने सीखा उसको एक बार दोहरा लेते हैं। नाम के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जो नाम के स्थान पर आए वो सर्वनाम है। मैं, हम, तुम, तू, आप, यह, वह आदि सर्वनाम हैं। तो बच्चों, हमने पाठ को बहुत अच्छे से समझकर पढ़ा है। अब हम पाठ का अभ्यास कार्य कर लेते हैं। आओ अभ्यास कार्य के अंतर्गत करेंगे। पहला प्रश्न पढ़ते हैं, करने का प्रयास करते हैं। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। तो यहाँ पर प्रश्न में 3 विकल्प हैं, 2 विकल्प गलत है, 1 विकल्प सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है, सही का निशान लगा देना है। करते हैं। नाम के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द कहलाते हैं संज्ञा, वचन, सर्वनाम। तो वो कहलाते हैं बच्चों सर्वनाम। अपने लिए प्रयोग किए जाते हैं तू, तुम, मैं, हम, वह, उसे, तो अपने लिए मैं और हम। सुनने वाले के लिए प्रयोग किए जाते हैं वह, वे, तुम, आप, कौन, किसे।
तो सुनने वाले के थे तुम और आप। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सर्वनाम शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ कुछ सर्वनाम शब्द दिए गए हैं, उनसे हमें रिक्त स्थानों को भरना है, भरते हैं। तो पहला आएगा मैं कल मुंबई जाऊंगा। फिर अगला हम सब भारतीय हैं। नेक्स्ट है वे खेल रहे हैं। यह घड़ी यहां क्वेश्चन मार्क लगाए तो प्रश्न होगा किसकी, यह घड़ी किसकी है। नेक्स्ट है यह मेरा घर है। तो बच्चों अपने कार्य को अच्छे से समझकर पूर्ण कर लिया है। इसके बाद जो भी कार्य दिया गया है वो आपको स्वयं करना है सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। बच्चों आज हमने पाठ के माध्यम से सर्वनाम शब्दों के विषय में जाना। आशा करती हूँ पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। पाठ को फिर से पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।